नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं आज सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, दिल को झकझोर देने वाली है कि जो माता पिता, जो माँ अपने बच्चे को जब पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसके बाद में उसकी शादी कर देते हैं। शादी के दिन माँ बहुत खुश होती है कि मेरे घर में एक बहू आएगी, लेकिन वो बहू अगर कुछ ऐसा कांड कर दे जो इस बहू ने किया है, तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए आपको स्टोरी पूरी सुनाते हैं। ये घटना है उत्तराखंड की है, डोईवाला कोतवाली के लालत पप्पड़ पुलिस चौकी इलाके की एक घटना है। यहाँ पर रहने वाली कुलदीप कौर, जो कि अपने बहू के साथ में रहती थी, जो बहू थी वो सास और बहू की थोड़ी नोक झोंक हुआ करती थी। हमेशा झगड़ा हुआ करता था सास और बहू का। तो जो झगड़ा हुआ करता था, तो जो बहू थी डिम्पी और उर्फ ज्योति, दो नाम थे, डिम्पी और ज्योति। तो ज्योति कभी डिम्पी ऐसे ही नाम बुलाया करते थे। तो ज्योति जब सास कुछ बोलती तो गुस्सा हो जाती, और एक और उनके यहाँ पर जो किराए पर रहा करता था, वो मुंह बोला भाई बस 6-7 महीने से ही उनके घर पे रहता था, जिसका जो नाम था उस जो व्यक्ति का, उसका नाम था आवेश अंसारी। आवेश किराए पर रहा करता था। तो जब सास और बहू में कुछ झगड़ा हो जाता, तो जो बहू होती, आवेश मुंह बोली बहन बनाया था ज्योति को आवेश ने। तो मुंह बोली बहन, तो जब भी कुछ होता सास के साथ में, जब ज्योति का झगड़ा होता, तो ये आवेश के पास में आके बैठती और उसको अपना पूरा जो दुखड़ा होता, जो भी सास ने प्रताड़ित किया है, जो बोला है, वो सब कुछ अपना दुख, अपने दर्द को इस आवेश, जो मुंह बोला भाई बनाया था, उससे व्यक्त करती थी जब भी कुछ होता। और आए दिन जो झगड़े थे वो सास के साथ में बढ़ते जा रहे थे। अब ये जो बहू थी, यहाँ पर झगड़ों को सुलझाने की वजह, इसके दिमाग में खुरापाती चलने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये झगड़ा बंद हो जाए। यही सब इसके दिमाग में चलता रहता है। और जब भी झगड़ा होता है, अपने जो मुंह बोला भाई होता है उससे आकर बात करती, रोना रोती। एक दिन जो सासू माँ थी, वो सोफे पे हॉल में आराम से सो रही थी। अपना घर है, किसी को बेफिक्र होके इंसान अपने घर में ही चैन की नींद सोता है। उसे जब सोते समय बहू आती हैं, देखती हैं, आवाज लगाती है सासू माँ को, माँ जी माँ जी, लेकिन माँ जी आंखें नहीं खोल रही थी, माँ जी की सांसें बंद थी। तो जब माँ जी की सांसें बंद थी, तो जो बहू होती है वो चिल्लाती है, और जो लोग होते हैं, वो पड़ोसी होते हैं, वो आते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों ज्योति चिल्ला रही है। तो ज्योति ने बोला, जो पड़ोसी थे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अरे मम्मी क्या हो गया, मम्मी नहीं रही है, और क्या हो गया, उठ नहीं रही मम्मी, चलो हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसा करके ज्योति बिलाप करने लगती है, रोने लगती है। उसके बाद में जो और पड़ोसी आते हैं, देखते हैं आके कि हाँ ये तो नहीं रही है। उसके बाद में पुलिस को कॉल किया जाता है कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं था। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो तो मृत हो चुकी थी। अब कैसे क्या हुआ है ये नहीं पता चला। उसी दौरान पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस वहां पर आती है, क्योंकि जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनको भी कुछ ना कुछ डाउट लग रहा था कि कुछ ना कुछ है। तो ये पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है, जो बहू होती है उसके बयान लेती हैं, और जो घर के सदस्य उनके लिए जाते हैं। फिर पुलिस का शक जाता है, लोगों ने बोला कि यहाँ पर किराएदार भी रहा करता था। वो किराएदार नहीं है, वो किराएदार कहाँ गया है, वो ही तो नहीं इनको मार के चला गया है। जब किराएदार का नाम आया, उसका जो लड़का था आवेश का, तो फिर तुरंत पुलिस उसको पकड़ने के लिए, उसको पूछताछ करने के लिए
वहां से रवाना होती हैं, सीसीटीवी चेक किए जाते हैं और उस आवेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस अड्डे पर वो पहुंच गया था, बस अड्डे से उस आवेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ में और जो साथी थे उनको भी साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आवेश के साथ में 4 लोग थे, आवेश उर्फ छोटू, सोनू और राहुल। ये लोग आवेश के साथ में थे। उनको भी, क्योंकि जब यहाँ पर जो हत्या हुई थी सासू माँ की, ये हत्या करके वहां पर भागे थे, उसके बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस तब जो चौंकाने वाला सामने जो मामला आता है उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि जो हत्या की जो साजिश रची गई थी वो कोई और नहीं था, कुलविंदर कौर की बहू थी ज्योति, जिसने हत्या की साजिश रची। जब आरोपी पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि बहू ने 1 लाख की सुपारी दी थी इस घटना को अंजाम देने के लिए। उसके बाद में ये जो अंसारी था, इसने, क्योंकि ज्योति जो थी ना हमेशा अपना दुख रोया करती थी, जैसे कि आवेश ने बताया कि ज्योति हमेशा रोती थी कि मेरी सास मुझे प्रताड़ित करती है और मैं उसको अपनी बहन मानता था। ऐसी एक बार ज्योति ने बोला कि मेरी सास को ना मेरे रास्ते से हटा दो, उसके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। जब ये बात ज्योति ने आवेश को बोली तो आवेश तैयार हो जाता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं हटा दूंगी, वैसे ही तो रोज रोज परेशान कर रखा है, प्रताड़ित करती हैं आपको, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। तो जब ज्योति ने बोला 1 लाख रुपए के लिए, तो आवेश तैयार हो जाता है। आवेश उसके लिए और 2-3 लड़कों को तैयार करता है कि हम तुम्हें 10-10 हजार रुपए देंगे और तुम्हें इस काम को अंजाम देना, बस मेरा साथ देना है। ये आवेश ने 2 लड़के और तैयार किए कि 10-10 हजार रुपए देंगे, क्योंकि आवेश को 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। ज्योति ने बोला था कि 1 लाख रुपए देंगे और 10-10 हजार वो दोनों लड़कों को दे दे। तो आवेश को लगा कि 10-10 हजार दे के और यहाँ पर जो सासू माँ उनकी हत्या करके चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बस स्टैंड पर पहुंच भी गए थे अपराधी। उसके बाद में जब ज्योति का खुलासा हुआ कि हाँ ज्योति ने सुपारी दी थी, तो फिलहाल चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आवेश को, ज्योति को और जो 2 उसके साथी थे सोनू और राहुल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि इन्होंने जो कुलदीप कौर थी उनकी हत्या की थी। जैसे कि आवेश ने बताया कि जो आवेश था, इनके यहाँ पर जो कुलदीप कौर के जो बेटे थे जगदेव सिंह के, इनके घर पे ही 7 महीने से रहा करता था। 7 महीने जब हो गए तो रहते थे, तो जो ज्योति थी अपने उनको मुंह बोला भाई मानती थी, ऐसे ही हर एक दर्द को बयां करती थी। और एक दिन ज्योति अपनी सास को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे देती है 1 लाख रुपए की। ऐसा आवेश ने बताया कि ज्योति को मैं अपनी बहन मानता हूँ और वो दुखी रहती थी, हमेशा रोती रहती थी, इस वजह से बहन ने बोला कि भाई मेरी सास को मेरे रास्ते से हटा दो, 1 लाख रुपए की सुपारी दूंगा। इस वजह से मैं तैयार हो गया उनकी हत्या करने के लिए। और उसने बताया कि मैंने और जो 2 मेरे ये साथी हैं इनको मैं लेके आया 10-10 हजार रुपए देने के लिए। ये पूरा जो प्लान था, ये जो ज्योति है, जो मेरी मुंह बोली बहन है ज्योति, उन्होंने बनाया था, ऐसा बयान दिया उस आवेश ने। और बताया कि जब आंगन में जब वो सो रही थी सासू माँ, उसी दौरान हमने प्लान बनाया था और मेरे जो 2 साथी और मैं और जो ज्योति है बहू, सास की जो तकिया होती है उससे दबाकर उसका जब तक मुंह तकिए से दबा के रखते हैं तब तक की सासू का दम नहीं घुट जाता है, उनकी जान नहीं चली जाती है, तब तक उस तकियों को दबा के रखते हैं वो लोग। उन्होंने बताया उसके बाद में जब वो नहीं रही इस दुनिया में, उसके बाद में वो निकल लेते हैं अपने काम को अंजाम देके। अभी फिलहाल जैसा कि बताया आवेश ने कि 1 लाख रुपए देने की जो बात थी, वो सुपारी भी नहीं मिली थी, वो पैसे भी नहीं मिले थे, मिलने बाकी थे वो पैसे, और ये कार्य को अंजाम देकर जा रहे थे, क्योंकि बाद में ही मिल जाएंगे, उन्होंने लगा कि ये जो पैसे हैं वो बाद में मिल जाएंगे। फिलहाल इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है
और जो 1 लाख रुपए मिलने वाले थे उनको, उनकी जगह इनको जेल मिली है। अब चारों जेल जाएंगे और इनको गिरफ्तार करके इन पर FIR दर्ज हो चुकी है और हत्या का मामला लग चुका है। सब जाएंगे जेल। और जो आए थे लालच में, जो 10-10 हजार के लालच में आएगी, यहाँ 10,000 रुपए मिलेंगे और वो भी अब गिरफ्तार, जाएंगे जेल। रुपए के लालच में, तो लालच बुरी बला है। इन जो दो लड़के जो आए थे लालच में कि यहाँ 10-10 हजार रुपए मिलेंगे और किसी की हत्या कर देंगे, अब वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और चारों ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये जो घटना थी फ्रेंड्स, एक सास और माँ में क्या अंतर है? जैसी माँ है वैसी सास है, बस सोचने का हमारा जो नजरिया है वो अलग अलग है। क्या घर में माँ नहीं डांटती है बेटी को? माँ भी डांटती हैं, लेकिन वो सोचती है अरे माँ है। वैसे ही अगर थोड़ी देर के लिए आप सोच लो अरे माँ है, थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दिया तो छोड़ो, इस कान से सुन लो उस कान से निकाल दो, क्या होगा? बुढ़ापे में लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा आप करो। ये जो बहू ने किया बहुत ही गलत किया है फ्रेंड्स। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था फ्रेंड्स। रिश्तों को ऐसे तार तार मत करिएगा। जैसे अपने माता पिता हैं वैसे ही दूसरे के माता पिता हैं। और वो दूसरे कहाँ रहते हैं? वो अपना सब कुछ तो दे देते हैं, अपना बेटा दे देते हैं और आपकी दुनिया ही उनसे होती है। फिर आप इस कदर उन माँ बाप के साथ में ऐसा करते हैं, तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने माता पिता के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।